सुशांत सिंह राजपूत केस में आज के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। आज मैं पूरे देश को बताने जा रहा हूं कि सुशांत को मारने की साजिश किस दिन हुई। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद जब रिया के ऊपर गंभीर सवाल उठ रहे थे तो रिया चक्रवर्ती के बड़े बड़े लॉयर सामने निकल के आए, जहां पर उन्होंने बहुत बड़े लॉयर हायर करे। लोगों को तब ये समझ नहीं आया कि रिया के पास इतना पैसा कहाँ आया, क्योंकि रिया ने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो अपने फ्लैट की 17,000 की EMI कहाँ से भरेगी, क्योंकि उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है। वो 17,000 की EMI कहाँ से लाएगी, कहाँ से पैसा कमाएगी। और इस इंटरव्यू के बाद जब रिया चक्रवर्ती ने सतीश माने शिंदे जैसे बहुत बड़े लॉयर को हायर किया तो लोगों ने कहा अब फीस कहाँ से जाएगी। तो कई सारे लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए। अब हाल ही में कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने जो आखिरी लॉयर हायर किया था वो थे हमारे देश के चीफ जस्टिस जो थे, उनके बेटे अभिनव साहब था उनको। और कहा जा रहा है कि लोगों ने कहा भैया अब इतने बड़े लॉयर हमारे देश के चीफ जस्टिस जो हैं उनके बेटे को हायर कर लिया रिया ने, तब भी सवाल उठे। पर अभी हाल ही में हमने देखा कि अभिनव चंद्रचूड़ जो है, जो एक्स चीफ जस्टिस के बेटे हैं, उनको हायर किया रणवीर अलावादिया ने। अब लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े मामलों में चीफ जस्टिस जो रह चुके हैं उनके बेटे उस केस को लड़ने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हाल ही में कहा जा रहा है कि जब कोर्ट के अंदर रणवीर अलावादिया वाले मामले को लेकर अभिनव जो हैं वो पहुँचे तो कहीं ना कहीं अभी हाल ही में जो जज साहब बैठे थे उन्होंने कहा मामले की सुनवाई होगी पर टाइम से होगी, जल्दबाजी में नहीं होगी। और सोचिए रिया चक्रवर्ती और रणवीर अलावादिया जिन्होंने भी हाल ही में एक भद्दा कमेंट किया, भद्दे बयान के बाद अब वो अपने लॉयर को हायर करके कोर्ट में खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि इतने बड़े लॉयर को उन्होंने हायर करा, कोई भी कर सकता है जिसके पास पैसा है। सवाल ये है कि इतने भद्दे कमेंट करने के बाद सोचिए आज भी बड़े बड़े लॉयर हैं उनके लिए जो ऐसे कमेंट करते हैं या फिर जो ऐसा काम करते हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला था उसके बाद रिया के ऊपर जैसे सवाल उठे थे, उनके लिए बड़े बड़े लॉयर हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए सब अवेलेबल है, जब पैसा नहीं है तो कोई अवेलेबल नहीं है। पर अभी हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार एक्स चीफ जस्टिस के बेटे अभिनव रणवीर अलावादिया का केस फाइट कर रहे हैं, पहले रिया चक्रवर्ती का केस फाइट कर रहे थे। और इन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि देश में इतने बड़े बड़े मामले हैं जिनको लेकर न्याय नहीं मिलता, उनके लिए कौन लड़ेगा? क्या उनके लिए कभी कोई है? अभी याद है आपको कुछ ऐसे मामले जिस मामले को लेकर पूरा परिवार न्याय की गुहार करता रह गया। हाल ही में कहा जा रहा है कि एक ऐसा ही मामला हुआ था, एक बेटी के साथ गलत काम हुआ, पिता कई सालों तक न्याय मांगता रहा और अंत में क्या हुआ, बेटी को न्याय नहीं मिला पर पिता को हार्ट अटैक आ गया, पिता की डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं यही एक कमी है जिसको सुधारनी चाहिए, जिसको कहीं ना कहीं हम देखें कि अभी हाल ही में रणवीर अलावादिया जैसे जो शख्स हैं इतने अच्छे पॉडकास्ट शो चलाते थे पर उनके एक बयान के बाद कुछ रियलिटी सामने निकल के आई। समय रैना जो है उनके शो में जब वो जाते हैं, अपूर्वा जो एक खुद फीमेल हैं पर उनके कमेंट बताते हैं उनकी परवरिश कितनी अच्छी तरीके से हुई है। और ये सब चीज़ें बयां कर रही हैं कि आखिरकार क्या होगा ऐसे लोग जब हमारे बीच होंगे। सवाल बहुत सारे हैं पर सवाल सबसे बड़ा यही है कि सुशांत केस के लिए कौन लड़ेगा। सुशांत केस के लिए बड़े बड़े वकील जो सामने आए, क्या सही में सुशांत सिंह राजपूत को वो न्याय दिला पाए? क्योंकि रिया रणवीर अलावादिया जैसे लोगों के लिए बड़े बड़े लॉयर अवेलेबल हैं और यहाँ तक कि एक्स चीफ जस्टिस जो थे उनके बेटे तक अवेलेबल हैं। तो आप सोचिए कि जब पैसा हो पास में तो क्या नहीं मिलता। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी।